एक आदमी नाव पर बोरियत में चाकू से खेल रहा था और अचानक डेक से नदी का पानी फूट पड़ा। तो उसने मुड़कर देखा तो पाया कि किसी ने देख लिया है, इसलिए उसने जल्दी से पैर से रोक दिया। तभी दुश्मन की सेना अचानक हमला कर देती है। आदमी ने मशीन गन उठाई और गोलियां बरसाने लगा। गोलियों का ढेर उसके पैरों के पास छोटा पहाड़ बन गया, जिससे वह लगभग जिंदा दफन हो गया। दुश्मन भी बहुत सहयोगी थे, कतार में खड़े होकर मारे गए। अंत में आदमी ने एक ग्रेनेड से लड़ाई खत्म कर दी। विस्फोट से आदमी हवा में उछल गया और साथियों की नजरों के सामने आसमान से गिरकर जमीन में धंस गया। साथियों ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। एक महिला ने देखा कि वह घायल है तो उसने अपनी कपड़े की पट्टी फाड़कर बांध दी। पास खड़े साथी ने देखा तो तुरंत कहा कि वह भी घायल है। महिला ने बिना कुछ कहे चीर की आवाज के साथ एक और टुकड़ा फाड़ा। काले साथी ने देखा तो उंगली काटकर खून निकाला। महिला ने फिर से एक झटका दिया और अपनी आस्तीन भी फाड़ दी। नतीजतन साथियों ने उसकी नकल शुरू कर दी। जल्द ही वे दुश्मन के बेस पर पहुंच गए। आदमी ने लोहे के दरवाजे से घुसने का फैसला किया। उसने एक चाकू निकाला और छिपे हुए फीचर को चालू कर दिया। 3 घंटे मेहनत के बाद उसने लोहे की जाली में छेद बना लिया। अगले ही पल शर्मिंदगी से बचने के लिए साथियों ने दिखावा किया कि कुछ नहीं देखा। दुश्मन को सतर्क न करने के लिए साथियों ने रॉकेट लॉन्चर तैयार किया और जैसे ही दरवाजा खुला एक रॉकेट दाग दिया। दूर से एक दुश्मन ने उसे देखा और फिर से एक तोप का गोला दाग दिया। महिला ने 8 गुना स्कोप वाली स्नाइपर राइफल निकाली और फोकस किया। तरीका बहुत क्रूर था। सबसे शक्तिशाली मुख्य पात्र था। उसने ताकत से निशाना साधा और फायर किया, लेकिन दुश्मन ने अप्रत्याशित रूप से चकमा दे दिया। लगातार 10 तीर चलाए, लेकिन कोई निशाने पर नहीं लगा। तभी उसके पीछे के तीर खत्म हो गए और दुश्मन ने उसे देख लिया। आदमी ने तुरंत निर्णय लिया। जमीन पर पड़ी एक मुर्गा उठाया, धनुष पर तीर चढ़ाया और उसे छोड़ दिया। बाहर के दुश्मनों को निपटाने के बाद वे बंदियों की जेल में पहुंचे। आदमी ने एक पोछा उठाया, चाबी निकालने ही वाला था कि गलती से दुश्मन की आंख में चुभ गया। फिर दुश्मन के कान में चुभ गई। चेहरे पर पूरी तरह से न्यूक्लिक एसिड परीक्षण करने के बाद आदमी ने आखिरकार चाबी प्राप्त की। लेकिन जब बंधकों को फेंका जा सकता था तो साफ फेंक दिया गया। यहाँ तक कि कैदी भी इसे सहन नहीं कर सके और उन्होंने खुद ही कठिनाइयों को पार कर चाबी उठा ली। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला दुश्मन जाग गया। बंधक ने जल्दी से सबसे शक्तिशाली हथियार चुना। एक झटके में दुश्मन को बेहोश कर दिया, लेकिन अलार्म भी बज गया। दुश्मन ज्वार की तरह उमड़ पड़े। बंधक ने ग्रेनेड लॉन्चर उठाया और बाहर भागा। दुश्मन ने उस पर एक नजर डाली और तुरंत एक तोप डाली। विपक्षी को मांस के लोथड़े में बदल दिया, जो दीवार पर इस तरह चिपक गया कि हटाना मुश्किल था। आदमी ने अफरा तफरी का फायदा उठाकर अन्य बंधकों को बचा लिया और मार्गदर्शक नक्शे से दुश्मन के अड्डे को खोज निकाला। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक दुश्मन ने उसका रास्ता रोक लिया। दोनों ने 10 मिनट तक गोलीबारी की, लेकिन कोई निशाना नहीं लगा। गुस्से में आदमी ने चीट कोड चालू कर पागलों की तरह फायरिंग शुरू कर दी। दुश्मन लगातार गिरते रहे और थोड़ी ही देर में लाशों का ढेर लग गया। तभी गोलियां खत्म हो गई। आदमी ने एक मुट्ठी गोलियों के खोल उठाए और फेंक दिए। आखिरकार हमने दुश्मन के अड्डे पर हमला कर ही दिया, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया दुश्मन ने उसे बंदूक से धमकाया। आदमी ने मजबूरी में अपने हथियार नीचे रख दिए, लेकिन इससे पहले कि खलनायक कुछ कह पाता, दुश्मन ने फिर से तलवार उठा ली और जान की बाजी लगाने लगा। दोनों सीढ़ियों तक लड़ते लड़ते पहुंचे। आदमी ने मोमबत्ती को एक झटके में काटने की कोशिश की, लेकिन मोमबत्ती को कुछ नहीं हुआ, जबकि तलवार को नुकसान पहुंचा। जब स्थिति बहुत ही नाजुक थी, अमेरिकी राष्ट्रपति एयर फोर्स 1 में पहुंचे। राष्ट्रपति ने शानदार एंट्री की। आदमी ने मौके का फायदा उठाकर फायर एक्सटिंग्विशर से दुश्मन को फ्रीज कर टुकड़ों में तोड़ दिया। तमाम मुश्किलों के बाद उसने आखिरी बंधक को बचा लिया। वैज्ञानिक श्रीदो ने धन्यवाद के रूप में स्वयं एक समूह फोटो लेने पर जोर दिया। फोटो के एंगल के लिए श्रीदो लगातार पीछे हटे रहे, जिसका परिणाम यह हुआ।